अगर बुध की अंगुली किसी की छोटी है, अंदर की तरफ आती है, यहाँ से टेढ़ी हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी होगी अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट करने के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, जिसके बृहस्पति की उंगली यदि छोटी हो जाती है और बृहस्पति की उंगली शनि की तरफ झुकने लगती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी होती है अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। और एक चीज आपको खास बताऊं, नाम नहीं प्लान में दे रहा हूं, लेकिन आप खुद ढूंढिएगा, ये उंगली छोटी होने के बावजूद सारी दुनिया में नाम पहुंचा सकते हैं अगर आपके अंदर वो कुव्वत हो, वो शिद्दत हो, आप वो मेहनत करें तो। और है एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया जानती है, सरताज है जो इसको एक तरीके से हिंदुस्तान का, ये उंगली छोटी होने के बावजूद। तो ये चीजें हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। ये वाला जो चंद्रमा का हिस्सा है, ये अगर किसी का, ये बीच वाला हिस्सा यदि ये दबा हुआ है, ऐसे व्यक्ति में भी आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है और वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में यदि आत्मविश्वास वो ना अपने अंदर पैदा करे। आत्मविश्वास पैदा किया जा सकता है, ये बात ठीक है। कमजोर बुध, कमजोर बृहस्पति, कमजोर चंद्रमा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर देते हैं, लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में हम कुछ करेंगे नहीं, हमें तो करना ही करना है, अचीव करना ही करना है कॉन्फिडेंस, इसलिए हमें अपने अंदर भरना होगा। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भरना होगा, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता, फील्ड ही नहीं चलता। और आपने यहाँ पर 3 ग्रहों का जिक्र कर दिया है, आपने बुध की बात करी, आपने बृहस्पति की बात करी, आपने चंद्रमा की बात करी। यानी अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो उसको कैटेगराइज किया जा सकता है। हो सकता है किसी में ज्ञान हो, किसी गुरु अगर उसका मजबूत है, लेकिन उसका बुध अगर कमजोर है तो वो उस ज्ञान को कह नहीं पाता होगा। या हो सकता है किसी का अगर गुरु कमजोर हो तो उसके पास ज्ञान ही नहीं होगा, बोलता होगा पटक पटक, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना। तो यानी इसमें भी बाल की खाल निकाली जा सकती है। हाँ, निकाली जा सकती है। बाल की खाल निकाली जा सकती है, लेकिन घबराइए, आप नहीं निकालने जा रहे। कुछ ऐसा बताइए ना कि क्या कुछ कोई इंसान करे कि जो भी कमियां हैं वो सब कवर अप हो जाए और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। बिल्कुल, हम कुछ एक ऐसी टेक्निक्स जानने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सबसे पहली चीज, जिस भी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो वो तांबा या सोना अवश्य पहने, और खास तौर से कोई इंपॉर्टेंट टास्क अगर उनको जिंदगी में पूरा करना है या किसी खास चीज के लिए वो जा रहे हैं तो तांबा जरूर उनको पहनना चाहिए। तांबे से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। दूसरी चीज, यदि गैस ज्यादा होगी या कफ ज्यादा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, इसलिए हमेशा पेट में ऐसी चीजें खाएं जिससे गैस न बने और कम कम। तीसरी जो और बहुत उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये जानिएगा कि कॉन्फिडेंस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ठीक की जा सकती है। आपके ग्रह बता रहे हैं कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, सही समय पे सही बात सही तरीके से नहीं कह पाते, लेकिन इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और इम्प्रूव जो किया जा सकता है उसमें एक और चीज जुड़ जाती है, ब्राह्मी का सेवन। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। अश्वगंधा गले में जरूर पहनने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और इसके साथ साथ कुछ व्यवहारिक प्रयोग। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये समझिए कि आपकी कमियां क्या है। वो बहुत महान इंसान बन सकता है जो इंसान अपनी कमियां जानता है, क्योंकि जो अच्छाइयां हैं वो तो है ही है, लेकिन जो कमियां ढूंढकर उसके ऊपर काम करते हैं वो बड़े बनते हैं। तो सबसे पहले चार्ट बनाइए, मेरी कमियां क्या है, और उनको धीरे 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 निपटाते जाइए। आप दूसरों से करवा सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि ये बहुत आसान होता है दूसरे की कमी निकालना। अपनी कमी निकालना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। तो मैं किसी फ्रेंड के साथ नहीं कर रही, यार तुम मेरी कमियां बता दो और मैं तुम्हारी बता देती हूँ, आसान हो जाएगा। फिर आगे क्या करें? जिन भी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है उन्हें कभी भी बहुत सारे काम या टारगेट या लक्ष्य एक साथ नहीं लेने चाहिए। आप कल्पनाएं बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। मान के चलिए कि जो मिल जाएगा वो ठीक है, लेकिन एक इमीडिएट गोल हमारा होना चाहिए कि ये मेरा फिलहाल लक्ष्य है, मैं इस लक्ष्य पे काम करूंगा या करूंगी, इसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ और सोचिए। जिन भी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, आत्मविश्वास कम होता है, उन्हें कभी बहुत सारे लक्ष्य इकट्ठे नहीं करने चाहिए, बहुत बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित करें, अचीव करें। आप देखिएगा शनि शनि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित करेंगे, एकदम स्ट्रेस हो जाएगा। चंद्रमा बुध कमजोर है अगर, तो आप उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाएंगे और टूटने लगेंगे। यही तो कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो ये ऐसे करिएगा। अच्छा, उसके बाद
नोटबुक या इष्ट नाम डायरी, एक डायरी बना लीजिए, इष्ट का नाम उस पर लिखना अपना शुरू कर दिया कीजिए और वही आपकी नोटबुक का काम करेगी। यानी एक डायरी है, आप उस पर अपने इष्ट का नाम लिखते हैं, इस तरीके से करते हैं। बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज बता रहा हूँ। 11 बार 21 बार अपने इष्ट का नाम लिखिए और खुद आप महसूस करेंगे कि जब आप उस डायरी को अपने पास रखेंगे आपकी एक अद्भुत ऊर्जा आने लगेगी और पूरे उसे अच्छे से उसमें डूब कर वो नाम लिखिए और साथ साथ उसी में ये भी नोट कीजिए कि मुझे आज दिन में क्या करना है। यानी सुबह उठे 11 बार जब मौका मिल गया अपने इसका नाम लिखा और प्रेम से, और मुझे दिन में क्या करना है। और बहुत सारे लक्ष्य नहीं, छोटे छोटे 2-3 टारगेट्स उसमें दिन भर के होने चाहिए और उसे अचीव करना ही है। यानी जब रात में हम सोने चले तो उस पर टिक लगाना है, ये मैंने तीनों काम सोचे थे, तीनों कर दिए। इससे धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है ना। बहुत ऊंची ऊंची बातें मत करिए, बहुत बड़ी बड़े बातें मत बोलिए, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा जरूर जिंदगी में रखिए, चाहे वो ईश्वर हो या कोई और प्रेरणा का व्यक्ति हो, जिससे आप प्रेरणा गेन करें। देखिए आत्मिक चीजें आत्मा ही शुद्ध बनती है। तो जब आप किसी से प्रेरणा प्राप्त करेंगे स्वतः आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप हो ना मेरे साथ, बाकी तस्वीर है सामने, आप हो ना, गुरु की तस्वीर है या आपके क्षेत्र का जो भी बड़ा काम कर गुजरे हैं लोग उनकी तस्वीर है, आप उससे प्रेरणा प्राप्त करिए। ये एक ऐसी ऊर्जा होती है, प्रेरणा की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो दूर बैठ के भी आप प्राप्त कर सकते हो। उनके पास नहीं है तब भी आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंदर वो ऊर्जा जब आपके काम करने लगेगी तो आप अपना आत्मविश्वास चारों ओर फैलाने लग जाएंगे। उसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है आस्था। व्यक्ति में हो, धर्म में हो, ईश्वर में हो, माँ बाप में हो, किसी में भी संपूर्ण आस्था, संपूर्ण समर्पण। यानी मेरे जो दुख है वो आप, मेरे से इसका कोई मतलब नहीं, मेरी जो असफलताएं हैं वो आपकी, मेरे से इसका कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ काम करूँ। ये जब चीज आना शुरू हो जाती है तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस होते चले जाएंगे। साथ में एक अच्छा व्यक्ति जरूर होना चाहिए जिससे आप शेयर कर लेंगे चीजों को, दिल में मत रखा कीजिए बात, शेयर कर लेंगे आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। और एक जरा सी चीज ये, हर दिन छोटा सा अच्छा काम हर बच्चे को जरूर करना चाहिए, चाहे किसी को हाथ पकड़ के सड़क पार कराना हो, चाहे किसी गाय को खिलाना हो, चाहे पक्षियों को दाना डालना हो। को करने के बाद आपको सेंस ऑफ एक्सपीरियंस हो, आपको लगे कि हाँ मैंने कुछ किया, किसी के काम आया मैं, ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और पवन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आस्था का होना वाकई बहुत जरूरी है। कितनी चीजें होती हैं जो आसान हो जाती हैं। तो बहुत खूबसूरत सी लाइन है, मेरी चिंता हरि करे, मेरी चिंता हरि करे, मोहे न चिंता कोई। यानी ऊपर वाला है ना मेरी चिंता करने के लिए, जिसको गाय की टेंशन है। हो गया एक चीज, छोटी सी चीज वो ये मेडिटेशन, आप अपने अंदर झांकना शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि चलिए भगवान का ही ध्यान करें, योगी बन जाए, बस 5 मिनट हमें अपने से बात करनी, अपने अंदर झांकना है। उसमें से जो हम अपनी ऊर्जा निकालना शुरू करते हैं, एक्चुअली हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं अपनी खूबियों पर, अपनी कमियों पर, वो जब प्रस्तुत होना शुरू होती है तो स्वतः ही आपके व्यक्तित्व में ऊर्जा करता है और मन में कॉन्फिडेंस में मेडिटेशन। जी मैं आपके काम आई ना, मैंने अभी आपको एक